क्या आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में 7,000 प्राइवेट मेडिकल स्कूल के ग्रेजुएट्स बेरोजगार बैठे हैं। इन लोगों ने अपने ख्वाब पूरे करने के लिए 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए और अब यही लोग नौकरी की तलाश में हैं और उनकी वो 5 साल की तालीम, वो 5 साल की मेहनत किसी काम नहीं आई। 5 साल एमबीबीएस करके 1 करोड़ रुपया लगा चुके हुए हैं। आपको उसका रिटर्न मिलने में कितना टाइम लग रहा है? इतना बच्चों को स्ट्रेस में डाला जाता है, उसका उस तरह से रिवॉर्ड नहीं मिलता। द मेडिकल सिस्टम इन पाकिस्तान इज इन शैम्बल्स। इतने बुरे हालात शायद ही पहले कभी देखने को मिले हैं और इस साल भी एमबीबीएस का वो ख्वाब पूरा करने के लिए करीब 1.5 लाख स्टूडेंट्स एमडी कैट का एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे। कुछ लोग अपना वो ख्वाब पूरा करने में कामयाब होंगे, लेकिन करीब 90% लोग अपने दिल तुड़वाएंगे। लेकिन उन्हीं 90% लोगों से मुखातिब होकर मैं ये कहूँगा कि शायद आप ठीक रह गए हो, क्योंकि जो खूबसूरत इमेज एमबीबीएस की आपको पोर्ट्रे करके दिखाई जाती है, रियलिटी उससे बहुत डिफरेंट है। People are more in love with the idea of MBBS more than MBBS itself. मेडिसिन को शुरू से एक नोबल प्रोफेशन समझा जाता है, लेकिन क्या इस प्रोफेशन को वो इज्जत, वो इम्पोर्टेंस दी जा रही है जो ये डिज़र्व करती है? आखिर क्या वजह है कि हर साल करीब 1,000 डॉक्टर्स ये मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क प्रैक्टिस करने जाते हैं? उनका माइंडसेट पहले से बना होता है कि हमने तो जाना ही बाहर है। बाहर के प्लान्स नहीं बन पाते और या उसके घर वाले बहुत तंगी से पे करें तो आई विल से कि वो बंदा ना जाए। एमबीबीएस का पूरा सिस्टम इस वक्त एक क्राइसिस में है और इस वीडियो में हमने उन लोगों से बात की है जो इसी सिस्टम का शिकार हैं। उनसे मालूमात इकट्ठी की और उनकी राय ली ताकि जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो खुद से ये सवाल कर सकें कि इज एमबीबीएस स्टिल वर्थ इट? एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स देते ही आपको 3 महीने के लिए एमडी कैट के प्रेशर कुकर में डाल दिया जाता है। इस दौरान एक स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ एक ख्याल होता है कि या तो फिर मेरा एमबीबीएस में दाखिला होगा या तो फिर मेरा फ्यूचर ख़त्म है। जो लोग एमबीबीएस में दाखिला लेने में कामयाब होते हैं उन्हें बाद में मालूम पड़ता है कि अभी तो मुश्किलात शुरू हुई हैं। क्या उनको आगे की प्रोफेशनल लाइफ के लिए तैयार किया जाता है और क्या इनको ग्रेजुएशन के बाद आने वाले रिस्क फैक्टर्स के बारे में आगाही दी जाती है? सीट्स नहीं है आगे, ठीक है, अल्टरनेटिव कैरियर्स नहीं है लोगों के पास, गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करती। लोग 89% मार्क्स ले के भी, आई थिंक सो दैट्स वेरी हाई परसेंटेज ऑफ मार्क्स, उसके बाद भी जो है वो फोर्सडली स्टेट जो है वो उन्हें फोर्स करती है कि वो प्राइवेट एमबीबीएस करें, जहाँ पर उनका भी करंटली जो है वो 1.4 करोड़ से 1.6 करोड़ तक लग रहा है। काफ़ी स्ट्रेसफुल टेस्ट है ये, ठीक है, और इसमें जितनी कह लें कि बच्चे मेहनत पुटअप करते हैं और जितना बच्चों को स्ट्रेस में डाला जाता है उसका उस तरह से रिवॉर्ड नहीं मिलता। ज्यादातर लोगों का जो है, जो मैंने बहुत ज्यादा अपने सर्कल के अंदर देखा ना, स्पेशली जब मैं एमडी कैट की क्लासेस ले रहा था, बिकॉज आई वाज गोइंग टू एन एकेडमी जो एमडी कैट की तैयारी करवाती थी ना, उनको प्यार है इस चीज से कि भाई जो फाइनेंशियल फ्रीडम उन्हें मेडिसिन के थ्रू मिल रहा है, नॉट द एक्चुअल एक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन। एक मैंने ये चीज सबसे ज्यादा नोटिस किया। जो लोग एम कैट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स इनके किप्स और ये सब जगहें बनी होती हैं, इधर जो लोग मोटिवेशन के लिए आते हैं उन्होंने एज एमबीबीएस को ऐसे पोर्ट्रे किया होता है कि या तो एमबीबीएस है या तो मौत है। ना उनको कोई एक्स्ट्रा बताए जाते हैं कि वो कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा जा सकते हैं। अगर एमबीबीएस नहीं एडमिशन होता तो वो कौन कौन से करियर चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ वो आके उनका एक ही बात होती है कि या तो एमबीबीएस है या जो आप कर रहे हो वो सारा ज़िंदगी का जो है ना वो ज़ाया हो रहा है। वो आके ये आपको बताते हैं कि सिर्फ एमबीबीएस ही है, हमने भी ऐसे ही किया, आप लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दो, अपने आप को एक कमरे में बंद कर दो। अगर आपका एमबीबीएस नहीं होगा तो आपके माँ बाप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, हर चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी, आप अपने आप को ज़िंदगी से अलहदा कर लो। एमबीबीएस में 1.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका ख्याल होगा कि आगे एक हसीन फाइनेंशियली फ्री लाइफस्टाइल आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन जितना काम इनसे करवाया जाता है और उसके बदले जितनी तनख्वाह इनको दी जाती है वो इस महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर लोग जब एमबीबीएस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जब इतना ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करके वो एमबीबीएस करते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा जैसे ही एमबीबीएस ख़त्म होगा तो हम एक डॉक्टर होंगे, हम हाउस जॉब करके तो हमारी बड़ी अच्छी पेज होंगी और हम होपफुली अपनी ये सारी जो हमने इन्वेस्ट किया है बड़ी जल्दी से रिकवर कर लेंगे। लेकिन अक्सर उनको जब वो फील्ड में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी तो हम एज अ मेडिकल ऑफिसर जो है एनीवेयर बिटवीन 60,000 से लेके 1 लाख तक हमारी सैलरी होगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अगर आप 60 लाख से कह लें 1 करोड़ रुपीज़ पे कर रही हैं तो आई थिंक सो इतना ज़्यादा पैसा लगा के उधर की जो मिड स्कूल लाइफ है वो इतनी वर्थ इट नहीं है।
कैंपस फैसिलिटीज़ बहुत लो हैं हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, ठीक है, और उसके साथ साथ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस भी जो हैं वो आपके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कुछ खास नहीं है। इसके साथ साथ फ्यूचर के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर आप 1 करोड़ रुपीज़ दे रहे हैं कॉलेज को, वो आपको कुछ ना कुछ तो अपने फ्यूचर के लिए ग्रूम करना चाहिए, मगर ये बच्चे जो हैं वो अपने ओन पे सब कुछ कर रहे हैं, और कोई ये चीज़ नहीं है कि कॉलेज की तरफ से कोई पर्टिकुलर गाइडेंस हो या पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स हो जिनको यूज़ करके जो है वो बच्चे कहीं ना कहीं जो है वो अपने कनेक्शंस बिल्ड कर सकें। See this from a point of view of investing into a business. अगर आप 1 करोड़ रुपया एक बिजनेस के अंदर यानी अपने आप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आर यू गेटिंग दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन अ शॉर्ट इनफ टाइम फ्रेम? मतलब आप तो 5 साल जो है वो मेडिसिन पढ़ के 5 साल एमबीबीएस करके 1 करोड़ रुपया लगा चुके हुए हैं, आपको उसका रिटर्न मिलने में कितना टाइम लग रहा है? कि आप जब हाउस जॉब कर रहे हैं तो आपने मुझे बताया 67,000 रुपए एक हाउस जॉब करने वाले हाउस ऑफिसर की तनख्वाह है, उससे जो है वो क्या ही निकल जाएगा, सही है। एंड उसके बाद जब आप एक मेडिकल ऑफिसर बनेंगे, उसके बाद आप कितना अर्न कर रहे हैं? आप जब एक स्पेशलिस्ट बन गए उसके बाद भी चले ठीक है एक डिसेंट अमाउंट अर्न करना शुरू कर देते हैं, बट एनालाइज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट टेक्स, analyze the amount of people who are doing MBBS every single year, and analyze the amount of opportunities there are every single year. The second ratio becomes smaller and smaller every year, and the amount of people who do MBBS every single year increases and increases and increases. स्पेशलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके अंदर भी हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमारी पे जो है वो एनीवेयर बिटवीन 70,000 to 1.5 लाख इस तरह करके पेज होंगी। तो ऐसा जिन लोगों ने अब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि करोड़ से भी ज़्यादा का MBBS हो रहा है, तो उतनी जब अमाउंट इन्वेस्ट की होती है तो उसको रिकवर करते हुए इट टेक्स देम मच लॉन्गर देन दे एक्सपेक्टेड। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या हालात इतने बिगड़ गए हैं कि हर डॉक्टर को सिर्फ बाहर जाने की पड़ी है? अगर इस मुल्क का निज़ाम कुछ बेहतर होता और डॉक्टर्स को वो फाइनेंशियल रिस्पेक्ट दी जाती तो शायद ये सब होने से रोका जा सकता। जब आप MBBS के अंदर एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले तो आप अपने सीनियर्स को देखते हैं, वो आपको आके कही जाते हैं कि पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं, आप बाहर के पेपरों की तैयारी करो, इधर बहुत मुश्किल है। उधर हाउस ऑफिसर्स कह रहे होते हैं कि आप जो है पाकिस्तान के अंदर जो है ना आगे इतना डेंस सिचुएशन है कि आप आगे नौकरी नहीं मिली, अगर आपकी सिफारिश नहीं है या आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आपको जो है वो मिला नहीं। तो शुरू से ही प्रोफेसर्स आपके आगे कह रहे थे कि बाहर के पेपरों की तैयारी की जाए। अब एक बच्चा जो 1 करोड़ रुपया या जिसके माँ बाप 1 करोड़ रुपया लगा कर उसको प्राइवेट MBBS करवा रहे हैं, फिर वो आगे प्लैब और USMLE का सोचता है तो उसके लिए उसको फिर 60-70 लाख रुपया लगाना पड़ता है, यानी 1.5-2 करोड़ रुपये का। फिर उसको 4 साल USA में जाके 4 साल और रेजिडेंसी करनी पड़ती है, और उसके अंदर आपको अगर पैसे इतने मिल भी जाते हैं तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा जंप लगती है, स्पेशली इन द US, कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 10 साल 11 साल आपको फाइनेंशियली स्टेबल होने में इजीली लग जाते हैं। A lot of doctors are planning to go abroad, और आप देख रहे होंगे, आपको खबरों में भी आ रहे होंगे कि हर साल एक खास नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स जो हैं वो अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया, द मिडल ईस्ट, इन कंट्रीज़ में जाकर तो सेटल हो रहे हैं। अब इसकी मेन वजह यही है कि इन डॉक्टर्स को एक प्रॉपर स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग भी नहीं मिल रही, और अगर मिल रही है तो वो एक बहुत ही लो पे स्टैंडर्ड के साथ मिल रही है। वेयर जब ये ही डॉक्टर्स उन मुल्कों में जाते हैं तो उनकी सैलरीज़ भी बेहतर होती हैं, उनकी ट्रेनिंग की क्वालिटी भी बेहतर होती है, और उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर डॉक्टर्स, और आजकल तो एज सून एज बच्चे MBBS के अंदर जाते हैं तो उनका माइंडसेट पहले से बना होता है कि हमने तो जाना ही बाहर है। तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना चाहिए कि अगर इस तरह करके सारे मेडिकल स्टूडेंट्स का यही माइंडसेट होगा और सारे अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, तो इनके पास एक बहुत ही सब स्टैंडर्ड सा हेल्थ केयर पीछे पाकिस्तान में रह जाएगा। और यही डॉक्टर्स जब बाहर जाते हैं तो दे आर वर्ल्ड रिनाउंड स्पेशलिस्ट इन देयर पर्टिकुलर फील्ड। पोस्ट हाउस जॉब वाला जो एक्सपीरियंस है उसमें आपको ट्रेनिंग्स नहीं मिलती पाकिस्तान में। अगर आपके पास सिफारिश है तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी, अगर आपके पास जो हैं वो कनेक्शंस हैं तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी। और अगर आप फ़ॉरेन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग अ US और UK पाथवे, तो आपके पास एक अच्छा अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। बट इट इज़ सो अनफेयर दैट थ्रू आउट द ईयर्स गवर्नमेंट ने जो है वो कोई बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। लाइक आज से 10 साल पहले भी 3400 सीटें थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, आज भी 3400 सीटें हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट 5 ईयर्स या नेक्स्ट 10 ईयर्स में भी उतनी ही सीट्स रहेंगी। हालांकि मेडिकल की जो तालीम है ये एक मेरे ख्याल से सोसाइटी की कांस्टेंट नीड है, और गवर्नमेंट अगर चाहे गवर्नमेंट फंड स्पेंड करे इस पे तो हम इस नंबर को काफ़ी ऊपर लेके जा सकते हैं, और अल्टीमेटली हम बच्चों को
किसी ना किसी तरह से कुछ स्ट्रेस से जो है वो रिलीफ दिला सकते हैं। ये भी मालूम पड़ता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अपना कोई शौक नहीं था MBBS का। कुछ ऐसे भी हैं जिनको उनके घर वालों ने मजबूरन इस फील्ड पर लगाया है। अच्छा रिश्ता आ जाए, ख़ानदान की रिस्पेक्ट बन जाए, लेकिन वही डॉक्टर्स जब ग्रेजुएट होते हैं और इस निज़ाम की असलियत उनके सामने आती है तो वो थक हार कर चुपचाप दूसरी फील्ड्स को निकल जाते हैं। प्राइवेट MBBS की तरफ जाना चाहिए नहीं। 1.5 करोड़ पे ऐसी गेम शुरू होती है, सीधी बात है। 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक की गेम जाती है और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता बच्चा पढ़ नहीं पाता, बच्चे के स्कोर्स अच्छे नहीं आते, बाहर के प्लान्स नहीं बन पाते और या उसके घर वाले बहुत तंगी से पे करें, तो आई विल से कि वो बंदा ना जाए, क्योंकि हर बंदे को अपनी कैपेबिलिटी का पता होता है कि वो आगे कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है ना। बहुत से बच्चे होते हैं जो वालिदैन के कहने पर ज़बरदस्ती, बेशक पैसा भी होता है उनके पास, उनको डाल देते हैं और इन द एंड वो अपने अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, बस प्रेशर में होते हैं घर वालों के। अगर बंदा कोई इन्वेस्ट करे किसी बिजनेस में, अगर उसका मकसद ही खाली पैसा कमाना है तो वो ज़ाहिर बात है कि वो ऑब्वियसली MBBS को चूज़ है, क्योंकि MBBS बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है। हमारे माँ बाप जो है ना, उनकी नीयतें हमेशा साफ होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ना हमारे माँ बाप हमें एडवाइस दे रहे होते हैं अपने ज़माने के हिसाब से। नो पेरेंट कैन बी 100% परफेक्ट पेरेंट। जब आप ये जो बच्चे हैं ना, जब ये पेरेंट्स बनेंगे ना, ये भी अपनी तरफ से 100% परफेक्ट पेरेंट बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन दे विल फेल एवरी सिंगल टाइम, ठीक है, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को एडवाइस अपने लाइफ एक्सपीरियंस और अपनी जनरेशन के हिसाब से दे रहे होंगे। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो सिक्योर रहे। आपको भी पता है कि अपनी 20s के अंदर जितना ज्यादा आप रिस्क ले सकते हैं वो आप लाइफ में बाद में नहीं ले सकते, उसकी फिर रिपरकशंस होंगी। यू विल हैव अ फैमिली टू फीड, बट राइट नाउ द अमाउंट ऑफ रिस्क यू कैन टेक आउटवेज द अमाउंट ऑफ रिस्क यू कैन टेक इन एनी अदर एज। उसके बाद उनको ये नहीं बताया जाता कि आपके MBBS में आपको कौन कौन सी मुश्किलात फेस करनी पड़ सकती है। अगर कोई बंदा अपने माँ बाप के प्रेशर में या सोसाइटी के प्रेशर के अंदर एक दफ़ा MBBS में आ भी गया, तो हमारे साथ कई बच्चे हैं जो नहीं कोप अप कर सकते उस स्ट्रेस के साथ, अगर उनको उस चीज़ का शौक़ नहीं है। वो बीच में उनको डिग्री छोड़नी पड़ जाती है, उनको उनकी सप्लियाँ लगना शुरू हो जाती है, उनको स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। कई दफ़ा वो अटेंडेंस को नहीं पूरा कर सकते, उनके एडमिशन रुकना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से अगर आपका बिल्कुल पैशन है MBBS में आने का, तो फिर ही आप MBBS में आए। वीडियो के शुरू में बात हुई थी कि MD-CAT देने वाले 90% लोग होंगे जो MBBS की सीट्स नहीं ले पाएंगे, और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो उम्मीद है कुछ इंसाइट आपको मिल गई हो। उनके लिए कौन से ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? क्या उनके लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? वो 1 करोड़ जो उन्होंने MBBS पर लगाना था, क्या उन पैसों का कोई बेहतर इस्तेमाल हो सकता है? स्टार्ट में बेशक थोड़ी डिफिकल्टी हर एक चीज़ में आ जाएगा। आपको बिजनेस भी स्टार्ट करते हो, पहले दिन में हर चीज़ ग्रो नहीं करती, उसको भी 4-5 साल लगते हैं ग्रो कराने में। इसी तरह अगर आप कोई भी काम करते हो, आप इंजीनियरिंग में जाते हो, अगर आप इंजीनियरिंग 4 साल की करते हैं तो उसके बाद 2 साल की आपको पहले वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसमें भी अगर आपको स्टार्टिंग पे 2 लाख लगती है। लेकिन MBBS में होता है कि अगर आपने 4 साल ट्रेनिंग किया है, उसके बाद अगर 1-2 साल की अगर आपका प्रैक्टिस बन जाए, उसके बाद के बहुत अच्छे जंप्स होते हैं। आप लाखों में भी खेल सकते हो, लेकिन ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितना स्किल करते हो और अपने कितने प्रोफेशन के साथ सच्चे हो। If you aren't able to crack the MCAT, it's not the end of the world. There are many multiple other fields. लोग बहुत सी अच्छे लोग जो हैं वो दूसरी फील्ड्स में जाके बहुत ज़्यादा करियर में एक्सेल कर चुके हैं अभी तक, और मेरे ख्याल से मेडिकल में जाके जो है वो ज़्यादा आपके पास स्ट्रगल है एज़ कम्पेयर टू बाकी फील्ड्स। और मेडिकल में अगर आपने आना है तो डोंट कम फॉर द सेक ऑफ फैशन और आपके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं। अगर आपने आना है तो अपने प्योर पैशन की वजह से आएँ, अदरवाइज यू weren't able to do justice with your profession. I can testify for that कि यार इतना टाइम होता है, for sure होता है। I think अगर आप अपने दिन के अंदर MBBS स्टूडेंट होते हुए नॉर्मल रूटीन के अंदर दिन में 2 घंटे, दिन में 1 घंटा भी दे रहे हैं ना, तो I think you can be a very competent student अगर आपका attention span है। मसला आजकल ये नहीं है कि MBBS स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं है, मसला आजकल ये है कि हर स्टूडेंट का attention span non-existent है। Everyone is used to just scrolling on their phone, एंड उसकी वजह से उनकी अटेंशन जो है वो कंप्लीटली अटेंशन और उनके डोपामिन रिसेप्टर्स, उनका cortisol levels are through the roof, their dopamine receptors are fried. एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के ऊपर ब्लेम करना बड़ा आसान होता है। नहीं भी कर पाते MCAT तो इसके बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। बहुत लोग हैं जो स्किल्स हासिल करते हैं, आप अपने कंप्यूटर स्किल्स इन्हांस कर सकते हैं, आप अपनी स्किल्ड जॉब्स कर सकते हैं, उसके थ्रू लोग, हम कई डॉक्टर से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और एट अ वेरी लो एज। कई लोग अभी हम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहे होते हैं तो लोग अपना बिज़नेस सेटअप कर लेते हैं, कई लोग अपना सॉफ्टवेयर हाउसेस बना लेते हैं। इस तरह कई लोग अपने स्किल्स को इन्हांस करके तो वो हमसे कई आगे चले जाते हैं। Why aren't you doing something that all the other people aren't doing? And it is more high leverage. Going into the realm of online business, going into the realm of personal branding, going into the realm of e-commerce.
These are very big opportunities जो बहुत ज़्यादा हाई लेवरेज हैं, जो फॉर एग्जांपल अगर आप MBBS के रूट में जाते रहे तो जितने ज़्यादा पैसे आप लोग ऑन अ मंथली बेसिस 10, 15, 20 साल बाद कमा रहे होंगे, वो इस रेल में 3-4 साल बाद अच्छे फोकस के साथ इसके ऊपर फोकस करने के बाद आप उससे ज़्यादा अर्न कर रहे होंगे। You wanted financial freedom. Medicine is going to give you financial freedom after 15 years, but it's not going to give you time freedom. It's not going to give you location freedom. But if you delve into the realm of online business, it is going to give you all three. इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि मैं आपको MBBS करने से डिस्करेज करूं। मेरे लिए इस मेडिकल क्राइसिस को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था, ताकि आप लोग खुद से ये सवाल कर सको कि हाँ, अगर तो आप इस फील्ड को लेकर पैशनेट हो और उन रिस्क फैक्टर्स को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अगर आपका MBBS का शौक है तो आप उसे कम्प्लीटली अबैंडन कर दें, लेकिन अगर आप MBBS पे इतना ज़्यादा रिलायंट है ना कि अगर आपका MCAT का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता तो आप बस सारा कुछ छोड़ के जो है वो बैठ जाएंगे डिप्रेशन में, तो आप फिर MBBS के गुलाम हैं। लेकिन ज़िंदगी ना आपके MD-CAT से शुरू होती है और ना ख़त्म। मेरी अपनी भी बचपन से ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की, और मुझे भी MD-CAT में एक भारी सेटबैक फेस करने को मिला, लेकिन आज मैं जहाँ पर हूँ, मुझे मौका भी मिले तो मैं उसको नहीं बदलूंगा। इस वीडियो को अपने मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।